दोस्तों, यूपीएससी 300 की सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है भारत में वनस्पतियाँ, भारत में वन। यहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं, पिछले साल भी आए थे, उसके पहले भी प्रश्न पत्र आप देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बारे में मैं खूब बातें करता हूँ और खूब इसकी तारीफ भी करता हूँ इस टॉपिक की। जानने वाली बात यह है कि इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दे दूँ हिंट, उसके बाद से समझ लिया जाएगा। पहली बात ये कि आपको वनस्पतियों के प्रकार में अंतर समझ में आना चाहिए। जैसे पर्णपाती वनस्पति या सदाबहार वनस्पति, इस तरह से कटीली झाड़ियाँ, इनके बीच में अंतर अंतर कैसे आप करेंगे? इनकी विशेषताओं से करेंगे। बेसिकली ये कि इनकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप किसी वनस्पति की लोकेशन को अच्छे से जानते हैं, वहाँ की भौतिक दशाओं को अच्छे से जानते हैं, तो उसकी विशेषताएं भी जान जाएंगे। और अगर विशेषताएं जानते हैं तो आसानी से गेस कर पाएंगे कि इस तरह की वनस्पति कहाँ मिलती है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करेंगे भारत में। देखिए यहाँ पे वैसे लिख दिया गया है कि औसत वार्षिक वर्षा के आधार पे 5 श्रेणियों में भारत के वनों को बांटा गया है। अब एक एक करके हम देखेंगे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ पे मैं विशेष रूप से आपको बताऊंगा कि ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एक बात ध्यान रखिए, मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो विशेषताएं हैं वनस्पतियों की वो पूरी दुनिया पर लागू होती हैं। पतझड़ वन है तो पतझड़ वन जहाँ भी होंगे, चाहे भारत में चाहे कहीं भी, उनकी विशेषताएं सेम होंगी। ठीक है। सदाबहार वन की बात करेंगे तो इसके अंदर भी कैटेगरीज बनाई गई हैं। सदाबहार वन कई तरह के होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। ये देखिए, एक है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। इस शब्द को समझिए, आर्द्र का मतलब ये है कि यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, आर्द्र। उष्णकटिबंधीय वन मतलब उष्णकटिबंध में पाए जाएंगे। उष्णकटिबंध का मतलब क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये है पृथ्वी और ये विषुवत रेखा है। ये जो है ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, बीच का जो क्षेत्र है मोटे तौर पर इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। लेकिन इसके आसपास थोड़ा आगे पीछे भी जाएंगे जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, उस तरह के क्षेत्रों में भी ऐसे वन पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। भारत में आर्द्र प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन, स्पेशली हम सदाबहार की बात कर रहे हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ है? ये देखिए, ये भारत है, जैसे ये वाला जो हिस्सा है ना केरल की तरफ, ये पश्चिमी घाट है। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में भी पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? आपके पास मैप होना चाहिए, वैसे भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके पास ये किताब होनी ही चाहिए। ठीक, वहाँ से आप इसे देखें, बाकी जो ज़रूरत पड़ रही है मैं बता ही रहा हूँ। अच्छा, जलवायु की बात करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, चूँकि हमने अभी देखा कि औसत वार्षिक वर्षा के आधार पे बांटा गया है, तो हर प्रकार में आपको ये लाइन मिलेगी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए ज़रूरी है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पे, 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होता है बस। और गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, इन वनों में 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के बारे में अगर पूछा जाए तो एक विशेषता ये होती है, पिछले साल यूपीएससी ने जो पूछा था ना, वो विषुवत रेखीय वनों के बारे में पूछा था, और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये उसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो आर्द्र है, उष्णकटिबंधीय है और सदाबहार है। सदाबहार तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सदाबहार वनस्पति वो होती है जिसमें पत्ते झड़ने का कोई एक समय नहीं होता। ठीक है, इसीलिए वो वनस्पतियाँ, वो पेड़ पौधे हमेशा साल भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है जी, ओके, वही बात नीचे यहाँ लिखी है ये। ठीक है, इस प्रकार के वनों में वृक्षों से पत्ते गिरने, फूल फल लगने का कोई निश्चित समय नहीं होता। ठीक है, और ये साल भर हरे भरे रहते हैं। यहाँ से यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से 2 बार क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं? रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी। ये एनसीईआरटी में भी सेम ये लाइन लिखी गई है, इसे याद कर लीजिए। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, पिछले साल ही, वो मैंने बताया था पहले शायद, कौन सा, सहजन पे, किस प्रकार की वनस्पति है, इस तरह से प्रश्न बनाया गया था। और पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, चंदन पे भी क्वेश्चन आया था तो ऐसे क्वेश्चन था। उष्णकटिबंधीय वन पे बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था, सेम ये रोजवुड महोगनी लेके पूछ लिया गया था। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें आप यहाँ देख लेंगे, और यहाँ पर सामान्य तौर पर कटहल, सुपारी, जामुन, आम, ये सब आते हैं, लेकिन इसे आप उतना महत्व नहीं देंगे। जो ऊपर की चीज़ें हैं
उसे ज़्यादा महत्व देंगे, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, सदाबहार वनों में ही एक अर्ध सदाबहार वन है, मतलब उस तरह के सदाबहार वन नहीं है, थोड़ी सी कम वर्षा होती है। जैसे मान लीजिए कि हम इस क्षेत्र की बात कर रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत आर्द्रता रहती है। इसके बगल में भी एक क्षेत्र है जहाँ पे इससे कम वर्षा होती है, ठीक। और उसके बगल में एक क्षेत्र होगा जहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाएंगे, जो एक खास मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी की जो है मात्रा बची रहे शरीर में उनके, मतलब पेड़ में। ओके, अब देखिए क्षेत्र क्या है। इस प्रकार के वन उस क्षेत्र की कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे ऊपर बात की गई है वो पाए जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आर्द्र सदाबहार वन जहाँ पाए जाते हैं उससे थोड़े कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पश्चिमी घाट में ही पाए जाएंगे, तो पश्चिमी घाट मैं दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, यह पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे जो सबसे किनारे समुद्र की तरफ एरिया है वहाँ पे आर्द्र सदाबहार वन पाएंगे। इसके सटी हुई एक पट्टी होगी इधर, वहाँ पे ये वन पाए जाएंगे। वो आर्द्र है, ये अर्ध है, आधा अर्ध, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पूर्वी हिमालय है, इस तरह की बात है। सेम लोकेशन लगभग वही है क्योंकि एक ही पट्टी है ऐसे, और इसी में लेयर है। ये सदाबहार वन की पट्टी है, एक बहुत ज़्यादा सदाबहार है, थोड़ा कम है, इस टाइप का। ओके, अब देखिए इन वनों की मुख्य प्रजातियां कौन कौन है। देवदार, होलाक और कैल। इनका इस एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं शुष्क सदाबहार वन। मतलब ये है कि यहाँ वर्षा तो कम होती है, पानी की मात्रा कम है बारिश वाली, लेकिन सदाबहार है। अब ऐसा कैसे होता है देखिए, इस प्रकार के वन उत्तर दिशा में शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। शुष्क का मतलब है, यहाँ शुष्क से मतलब है कि कम वर्षा होती है, लेकिन पानी के और भी सोर्सेज हैं। जैसे हिमालय है, शिवालिक है, वहाँ से नदियाँ आती हैं, वहाँ से पानी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक में देखिए कि ये साउथ की तरफ बहने वाली कितनी नदियाँ हैं। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, साउथ की तरफ बहने वाली नदियाँ, पूरब की ओर, इधर पूर्वी घाट वाली नदियाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। खैर आगे बढ़ते हैं। जलवायु की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में सामान्य तौर पर दीर्घकालीन ग्रीष्म ऋतु और शुष्क मानसून और भीषण ठंड पड़ती है। इस तरह की जलवायु है यहाँ की, इस क्षेत्र की। वृक्षों की बात करेंगे तो मुख्यतः सुगंधित फूलों के साथ कठोर पत्ते वाले सदाबहार वृक्ष हैं, ठीक है। साथ ही कुछ पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। यहाँ के वृक्ष पॉलिशदार होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए अनार, जैतून, ओलियंडर, ये कुछ सामान्य है, इनको आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए बाकी वही सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई हैं। अब हम आते हैं आगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों पर। ओके, यहाँ से देखिए, इसको आप मानसूनी वन भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें भी दो तरह के हैं। पर्णपाती का मतलब सीधा सा ये है कि जो पेड़ एक खास मौसम में अपनी पत्तियां गिरा दे, स्पेशली गर्मी के सीज़न में, ठीक है, तो वो पर्णपाती हो गया। इसकी एक कैटेगरी है नम पर्णपाती, यानी कि यहाँ पे ठीक ठाक नमी रहती है। पर्णपाती है, पत्तियां गिरती है, यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ नमी ज़्यादा रहती है, नम पर्णपाती। इसको आर्द्र पर्णपाती भी कहा जा सकता है, ठीक। क्षेत्र की बात करते हैं, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमालय की तलहटी और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान का क्या मतलब है, जैसे ये फिर से मैं बना दी, भारत हो गया, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे ना ये पहाड़ की श्रेणियाँ हैं, इसका ये पूर्वी ढलान है, ये इधर पाई जाती हैं, ठीक। इसके अलावा उड़ीसा में पाई जाती हैं, ठीक। उड़ीसा में जो है बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं जाती हैं इधर, तो बारिश ठीक ठाक हो जाती है। तो नम पर्णपाती है, ये पर्णपाती भी है और नमी भी है, यहाँ पे बारिश ठीक ठाक होती है। वर्षा की बात देखेंगे तो यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, ठीक है। अच्छा, वृक्ष की बात करें तो यहाँ ऊंचे वृक्षों के साथ विस्तृत शाखाओं के आवरण पाए जाते हैं। ओके, वेरी गुड। और इन वनों में कुछ ऊंचे शुष्क वृक्ष शुष्क मौसम में पत्ते गिरा देते हैं, वही बात है, ठीक है, पत्ते गिरा देते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं पहले, ठीक। क्या है, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, ये सब।
सागौन और शीशम को लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे। किस कैटेगरी में आएगा? पर्णपाती वनों में। देखिए एक मज़ेदार बात बताता हूँ, यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि कैटेगरीज हैं, जैसे पर्णपाती वनों में 2 कैटेगरी बना दी, लेकिन जब यूपीएससी पूछती है ना तो ये कैटेगरी नहीं बनाती। जैसे सदाबहार वन हो गया तो सदाबहार वन हो गया, पर्णपाती वन है तो पर्णपाती वन हो गया, हिमालयी वन है तो हो गया, इस तरह से। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये जो सब कैटेगरीज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं घुसना, ये थोड़ा विस्तार से समझाने के लिए है। अदरवाइज़ जो मेन कैटेगरी है उसी के तहत इन सबको शामिल करिए। ओके, अब देखिए शुष्क पर्णपाती, ये सारे वृक्ष तो हमारे यहाँ यूपी में भी पाए जाते हैं, बिहार में भी पाए जाते हैं इस तरह के। ठीक है, अब आप लोग गेस करेंगे मैं यूपी का हूँ कि बिहार का हूँ। ठीक है, खैर, तो ये बात है शुष्क पर्णपाती वनों में, यहाँ पे बारिश थोड़ी कम होगी। अब देखिए क्षेत्र की बात करते हैं। इस प्रकार के वन देश के पूरे उत्तरी भाग में उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पाए जाते हैं। ये भारत का मैं ऐसे बनाता हूँ, ये आसान होता है, लेकिन इस हिस्से की बात हो रही है इधर की, यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, वर्षा की बात देख लीजिए, वहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही थी, यहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नमी वाले क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती के लिए एक संक्रमण काल है, जबकि शुष्क क्षेत्र में कांटेदार वन पाए जाते हैं। क्या मतलब है? जैसे हमने आर्द्र वाला बनाया था, यहाँ पे नमी वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, बीच में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और इसके बाद किनारे जो है आप देखेंगे कांटेदार वन पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल आपको बताऊं कि मान लेते हैं कि ये यूपी है, ठीक, यूपी में इधर पूरब की तरफ ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे नमी वाले पर्णपाती वन पाए जाएंगे। इधर आप आएंगे तो थोड़े शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे, और यहाँ पे रेगिस्तान इधर शुरू हो जाएगा, राजस्थान का क्षेत्र है, तो यहाँ पे कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो जो बीच वाला हम पढ़ रहे हैं अभी, यही वो संक्रमण वाला क्षेत्र है, संक्रमण वाला। ओके, अच्छा, वृक्ष की बात करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। शुष्क मौसम की शुरुआत में वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से गिरा देते हैं और वन एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देने लगता है। चारों ओर पेड़ जो है नग्न खड़े पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल्स, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल और लोकेशन, ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है। विशेषताएं तो आप वैसे भी जान गए हैं। तेंदू, पलाश, ये सब, बेल, खैर, ये सारे जो वृक्ष हैं यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार वनस्पति से एक क्वेश्चन अब मान के चलिए आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांटेदार वन, मज़ेदार वन, यहाँ से क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने कई बार पूछे हैं। कांटेदार वन आप कह सकते हैं, शुष्क क्षेत्र की वनस्पतियाँ कह सकते हैं, यूपीएससी का फेवरेट है। अभी मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि एक टॉपिक मुझे और अच्छे से कवर करना चाहिए टॉप 300 की सीरीज़ में। ठीक है, वो है इसी के तहत, शायद मैंने कवर किया होगा, नहीं किया होगा तो कवर करूँगा। जो मृदा है उसमें एक नया डायमेंशन, वो यूएनसीसीडी है ना, यूएनसीसीडी, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन इस बार आ जाए, एक बार आया भी था, खैर वो अलग की बात है। कांटेदार वनों के बारे में देखते हैं। तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। बेसिकली लगभग वो मरुस्थल जैसा इलाका हो जाएगा। ठीक, क्षेत्र की बात करेंगे, इस प्रकार के वन काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत में। किसकी बात हो रही है? कांटेदार वन की बात हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी वहाँ पे कांटेदार वन पाए जाएंगे। जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ पे कांटेदार वन पाए जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। अर्ध शुष्क मतलब एकदम पूरी तरह से शुष्क नहीं है और बहुत नमी वाला भी नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अब देखिए वृक्षों की विशेषताएं अगर देखेंगे आप, तो वृक्षों की ऊंचाई 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम 10 मीटर तक होगी। ठीक है, और इसमें विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र में आमतौर पर स्परेज, कापर, कैक्टस, ये कैक्टस वाला क्वेश्चन आया था, इस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित होते हैं। बेसिकली पर्ण रहित होने का मतलब ये है कि वो जो पत्ता है ना, वो पत्ता ना होकर कांटा बन जाता है। इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, इस विशेषता पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में बबूल, ये सब, बेर, खजूर, नीम, पलाश, इस तरह की वनस्पतियाँ इसमें पाई जाती हैं। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, बबूल को ध्यान रखेंगे और
ये खैर को ध्यान में रखेंगे, नीम वगैरह भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नीम को कभी कभी उस कैटेगरी में भी रखा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो खास विशेषता वाले एकदम एग्जैक्ट उसी कैटेगरी में आते हैं, यूपीएससी उसी को उठा कर प्रश्न पूछती है। ये बबूल है, कैक्टस है, इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम्पल्स में इसमें लाए जाएंगे। अब देखिए पर्वतीय वनों के बारे में जानते हैं। भारत में पर्वत भी हैं तो पर्वतीय वन भी हैं। और पर्वतीय वनों में कई कैटेगरीज इसमें भी होती हैं, ज़रा देख लीजिए। आर्द्र समशीतोष्ण वन, क्या मतलब हो गया? बड़ा भारी शब्द लग रहा है, पर्वतीय तो है ही। आर्द्र मतलब जहाँ पे बारिश होगी, ठीक। समशीतोष्ण का मतलब है शीतोष्ण, शीत भी है उष्ण भी है, शीतोष्ण यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं, समान जलवायु है, समशीतोष्ण है। लेकिन वहाँ पे बारिश होती है। और ऐसी जगह कहाँ हो सकती है? अगर आप ऐसे देखें, मान लेते हैं ये पर्वत है, तो पर्वत के निचला जो इलाका होता है इधर बारिश ज़्यादा होती है भारत में, क्योंकि इधर से मानसून जाता है, इधर से तो हवाएं टकराती हैं, तो यहाँ इधर ज़्यादा बारिश करती हैं। अभी आगे देख लेते हैं। क्षेत्र की बात करिए, उत्तरी और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। जहाँ पे वन पाए जाएंगे वहीं पे वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। अच्छा, उत्तर भारत में यह नेपाल के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इतना मीटर तक की ऊंचाई तक स्थित होते हैं। 1800 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं, ठीक। और 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। ठीक ठाक वर्षा होती है, वही हम बता रहे हैं, इसीलिए नमी वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में बात करेंगे तो नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ हिस्सों में तथा केरल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। एक चीज़ मैं बताऊं, शायद आगे लिखी हो ना लिखी हो ये बात, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो ठंडे प्रदेशों में जो वन पाए जाते हैं, उनकी जो लकड़ी होती है वो मुलायम होती है। उसे काटना, उससे बहुत सारे खेल के सामान बनाना, कागज़ इंडस्ट्री लगाना बहुत आसान होता है। इस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी बात होगी कि किस तरह की लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकती है हमारे उपयोग के लिए, तो ध्यान रखेंगे जो ठंडे प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पति होगी, हल्की लकड़ी होती है, वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया। अब देखिए वृक्ष की बात करेंगे। उत्तरी क्षेत्र के वनों की तुलना में दक्षिणी क्षेत्र के वन सर्वाधिक घने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, एक और बात, इसका मुख्य कारण देख लीजिए। इसका मुख्य कारण ये है कि समय के साथ मूल वृक्ष की जगह यूकेलिप्टस जैसी तेज़ी से बढ़ने वाली प्रजातियों ने स्थान ले लिया। यूपीपीसीएस में इस क्वेश्चन को कई बार 4-5 बार पूछा गया है कि यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण का दुश्मन है, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके ये पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर इस पेड़ को हम लगाते हैं ना, जहाँ पर ये पेड़ लगेगा आसपास का पानी पूरा खींच लेता है, और आसपास जो पेड़ हैं, जो फसलें हैं, कोई भी झाड़ी भी है, उसको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, ये बहुत ज़्यादा पानी सोखता है। तो इसकी वजह से जो ना, अगर जंगल में बहुत सारे यूकेलिप्टस के पेड़ हैं तो कुछ समय बाद वो जंगल जो है वीरान जैसा होने लगेगा, ठीक। तो इस वजह से ये अंतर आया है। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को आप देख लेंगे। एक मिनट। रोडोडेंड्रोन, एक शब्द बड़ा टेढ़ा है, रोडोडेंड्रोन। इस शब्द को लेकर जहाँ तक मेरा ख्याल है एक बार क्वेश्चन आया है, इसे आप देखेंगे, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस प्रकार के जो हैं वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। अब बात करेंगे पर्वतीय उपोष्ण वन। एक तो अभी हमने देखा समशीतोष्ण, अब उपोष्ण की बात करेंगे। वहाँ नमी ज़्यादा थी, ठीक, यहाँ नमी कम है। वहाँ 200 सेंटीमीटर थी, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की बात हो रही है। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। यानी कि अभी जो हमने पढ़ा वहाँ ठंडी थोड़ी कम थी, यहाँ ठंडी थोड़ी सॉरी हाँ, यहाँ पे गर्मी कम थी, वहाँ पे यहाँ गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है उससे, और यहाँ बरसात उससे कम है, ठीक। इसे कहते हैं पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन। आप देखिए इसकी विशेषता देख लेते हैं। इन सबको आप पर्वतीय वन के कैटेगरी में रखेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। क्षेत्र की बात करिए, इस प्रकार के वन उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आया है, उत्तर पश्चिमी हिमालय में लद्दाख कश्मीर को छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय वन। और चीड़, ये इम्पॉर्टेंट, पाइन जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। चीड़ इस वन का मुख्य वृक्ष है, और इसके अतिरिक्त ओक, जामुन और वहीं रोडोडेंड्रोन, ये भी इसका एग्जाम्पल है।
यूपीएससी ने जब पूछा था एक चंदन पे क्वेश्चन पूछा था, मतलब चंदन उसमें इस्तेमाल किया गया था, और वनस्पतियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में पूछा था। पर्वतीय वनस्पतियों की विशेषताएं दी गई थी और उसमें चंदन में दिया गया था। ये मैं बार बार इसलिए एग्जांपल्स देता रहता हूँ ताकि आप अंतर समझ सकें और ये भी जान सकें कि क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ लेती है। ये सारे एग्जांपल्स ध्यान रखेंगे, विशेषताएं ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हिमालयी वन। अब कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम पर्वतीय वन की बात कर रहे थे, अब हिमालय, हिमालय भी तो पर्वत है, वहाँ भी तो वन पाया जाता है, हमने एग्जांपल्स भी देखे। थोड़ा सा अंतर है, वही मैं कह रहा हूँ कि इसको समझाने के लिए, थोड़ा डीप में जाने के लिए बहुत सारी कैटेगरीज बना दी गई हैं, 5 कैटेगरी हैं, लेकिन आप जब विशेषता समझ जाते हैं तो आसानी से उसको आप आंसर निकाल लेंगे। हिमालयी वन भी एक तरह के पर्वतीय वन है, लेकिन ये स्पेशली हिमालय की बात हो रही है। हम ऐसे फिर से एक बात, ये भारत है, यहाँ हिमालय है, स्पेशली अब इस जगह की वनस्पतियों की बात होगी। ठीक, देख लेते हैं। हिमालयी आर्द्र वन, आप देखेंगे ओवरलैप करेगा। पर्वतीय वनों में जो नमी वाले क्षेत्र थे, जो वन थे, वही तो यहाँ भी है, क्योंकि शिवालिक तो हिमालय का हिस्सा है ना, देख लीजिए। इस प्रकार के वन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शिवालिक सीधा सीधा समझ लीजिए, शिवालिक समझ रहे हैं ना। देखिए हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, इस पर हम बात करेंगे। ग्रेटर हिमालय है, मध्य हिमालय है, इधर शिवालिक है, तो इधर पाए जाते हैं। ऊंचाई की बात करेंगे तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर ऊंचाई 1000 से लेकर के 2000 मीटर के बीच में होती है। ओके, चीड़ फिर से एग्जाम्पल आ गया, मैंने कहा ना ओवरलैप करेगा। पर्वतीय वन, हिमालयी वन लगभग एक जैसे हैं। अच्छी बात यह है कि आप रिवाइज कर रहे हैं इसको। तो चीड़ है, साल है, झाड़ियाँ हैं, चेस्टनट है, ओक है, ये सब जो हैं इसके तहत पाए जाएंगे, ये एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब शुष्क, हिमालय में ही शुष्क शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन शुष्क क्षेत्र है, बारिश भी ज़्यादा नहीं है। क्या है देखिए, जम्मू कश्मीर, चंबा, लाहौल, किन्नौर ज़िले हिमाचल प्रदेश के और सिक्किम में ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आप देखें, देखिए अगर मैप आपने नहीं देखा होगा तो मैप लेकर बैठिए और देखा करिए कि जिन जगहों का नाम मैं ले रहा हूँ, कम से कम राज्य तो देख लीजिए। हाँ, ये जम्मू कश्मीर है, ये सिक्किम है, यहाँ पे चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक, अब देखिए इन वृक्षों में मुख्य रूप से शंकुधारी, देवदार, ओक, ये चिलगोजा मेपल, जैतून, शहतूत, विलो, ये वृक्ष पाए जाएंगे। जिन्होंने अभी ढंग से नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमने देवदार की बात पहले भी की थी, हमने शंकुधारी वन, फिलहाल शंकुधारी पहले नहीं किया था, जैतून की बात की थी। पर्वतीय वनों में ये एग्जाम्पल्स आएंगे। यूपीएससी इतना बेसिक अंदर जाकर नहीं कहेगी, वो सीधे सीधे पर्वतीय वनों की बात करेगी, और ये एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब पर्वतों में ही बहुत ऊंचाई पे जाते हैं आप तो अल्पाइन वन पाए जाते हैं, अल्पाइन वन और अर्ध अल्पाइन वन, इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये वन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अल्पाइन वनों में, और 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। चारागाह वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिल्में अगर आप देखते हैं, बहुत ऊंचाई पे भेड़ चढ़ाई जाती है, ठीक, वहाँ घास पाई जाती है। अर्ध अल्पाइन वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी घाटियाँ हैं वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, वृक्ष की बात करिए। इन वनों में पश्चिमी हिमालय की वनस्पति में मुख्य रूप से जूनिफर, और ये फिर से आ गया रोडोडेंड्रोन, विलो और काली किशमिश, ये होते हैं वहाँ पे। ओके, और पूर्वी हिमालय की वनस्पतियों में लाल देवदार, काला जूनिफर और बुर्ज और लार्च, ये एग्जाम्पल्स हैं पर्वतीय वनों के। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे ख्याल से आखिरी है तटीय और दलदली वन। इनमें तो एक मैंने अलग से उसकी बात की थी, क्या कहते हैं, किनारे पे कौन सा पाया जाता है जी, मैंग्रोव मैंग्रोव की बात शायद मैंने कवर किया है, नहीं किया है तो नोट्स दिया है, उसमें होगा। चलिए इसके ऐसे देखते हैं। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में किनारे, झील के किनारे, समुद्र के किनारे ये वन पाए जाते हैं। अच्छा, अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महानदी गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है। ये भारत है, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, ये जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, यहाँ देखिए इनमें से कुछ वन घने और अभेद्य हैं। इन सदाबहार वनों में सीमित संख्या में ही पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जड़ें मुलायम उत्तक से बनी होती हैं ताकि पौधे
पानी में सांस ले सकें, ये एक विशेषता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विशेषता है। अच्छा, और इनमें मुख्य रूप से खोखले पाइन, मैंग्रोव खजूर, ताड़ और ये क्या है, बुलेट वुड शामिल हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, दलदली क्षेत्र के ये जो वन है उनके एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, मैंग्रोव वन यहाँ आ गया जी, देखिए इसको। भारत में मैंग्रोव वनों के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं पहले भी और अब भी आ सकते हैं। भारत में मैंग्रोव वन इतने वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, इनको याद नहीं करेंगे, ये क्षेत्र तभी चलेगा। मेंस में आंकड़ा लिखना हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वनों का 7% है कुल वनों का, ठीक है, किसका, विश्व के। अब देखिए, ये वन तट रेखा को सुव्यवस्थित करते हैं और तटीय क्षेत्र को कटाव और अपरदन से संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा सुनामी से भी संरक्षण प्रदान करते हैं, जो चक्रवात आता है उससे भी संरक्षण प्रदान करते हैं। और इस पे क्वेश्चन इस विशेषता को लेकर के पहले भी यूपीएससी ने पूछा है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, गंगा डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है, ठीक है, वहाँ पे यही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, बाकी जो है हम बाद में कवर करेंगे अगले टॉपिक में। कितने मिनट का, ओह 26 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे मिलते हैं, नमस्कार।